दोस्तों, मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड की बखियां उधेड़ के रख दी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडिया टुडे की खबर बता रही है कि जो लोग भी ड्रग्स में शामिल थे, और सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी इस पे फर्क पड़ने वाला है, उसका केस भी खुल सकता है और दिशा साल्यान का केस भी। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं क्रम में, और कैसे ये पास्ट की चीजों से भी लिंक है। कई जो एक्टर एक्ट्रेसेस है जिनकी मौत हुई है, जिन्होंने उनको मारा था, उस पर से भी अब पर्दा उठ सकता है। तो खबर यह है कि बॉलीवुड में या ड्रग्स की पार्टियों की आपने पहले भी देखा होगा, हर जगह पे चर्चा हो रही थी सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई थी उस दौरान में। लेकिन अब बहुत ही पुख्ता जानकारी मिली है। वो जानकारी किससे मिली है? सलीम डोला, जो कि किंग पिन कहा जाता है, दाऊद का एसोसिएट है, जो दुबई से काम करता है, उसने यहां पर इंडिया में और दुबई में ओवरसीज पार्टियां, ड्रग्स पार्टियां ऑर्गेनाइज की थी। और उसमें नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर, रैपर्स, सिंगर्स, भाई जिसका आप नाम सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोगों का नाम सामने आ रहा है। हालांकि नोरा फतेही ने कहा है अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल के कि मैं इसमें हिस्सा हूं ही नहीं, मैं पार्टियों में जाती ही नहीं हूं। भैया, कितनी बार तो इनकी पार्टियों की कई लोग रील भी शेयर करते हैं, कह रही मैं पार्टियों में नहीं जाती, मैं तो ट्रेवल ही करती रहती हूँ, मैं फ्लाई करती रहती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो दुबई में मैं अपने घर पे जाके बीच पे वहां पे बैठ जाती हूँ, और या फिर अपने जो हाई स्कूल की फ्रेंड्स हैं उनके साथ उनसे मिलती हूं। मैं, मेरी पर्सनल लाइफ कोई है ही नहीं। भैया, धमकी किसको दे रहे हो आप? नोरा फतेही ने लिखा है, जो भी मेरी फोटो का इस्तेमाल करके, क्लिक बेट का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, उनको बहुत ही वेरी वेरी हैवी प्राइस चुकाना पड़ेगा। भैया, इंडिया टुडे ने तो कर दिया है। देखो इंडिया टुडे पे तो आपने क्या केस किया, हमें भी पता चले, पता तो चलना चाहिए ना। लेकिन असल में हुआ क्या था? सलीम डोला का लड़का जो है, ताहिर डोला, उसको अभी अभी दुबई से, अभी आई थिंक 1-2 महीने हुए हैं, दुबई से उसको यहां पे बुला लिया गया था। वहां की गवर्नमेंट ने हेल्प किया और उसको यहां पे भेजा, क्योंकि उसके लिंक निकलकर सामने आए थे। ये एक ट्रीटी के तहत हुआ है जिसमें दुबई दुबई से उसको वापस लाया गया। अब उसने ये राज खोले हैं, ये कोई अफवाहें नहीं चल रही हैं। उसने बोला कि मैं पार्टियां ऑर्गेनाइज करता था। वो यहाँ पे इंडिया टुडे ने बताए हैं। जिशान सिद्दीकी याद है आपको, जिसके पिताजी को मार डाला गया था गोली मार के? लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसका आई थिंक बोला था कि उन्होंने मारा है। वही जिशान सिद्दीकी जिसके पिता को, बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया, वो वही बाबा सिद्दीकी जिसके सलमान खान के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। वही बाबा सिद्दीकी जिसकी पार्टियों में, जिनकी इफ्तार पार्टी और बहुत और भी जो पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे, उसमें सलमान खान जाते थे। अब देखो, मैं अगर लिंक निकालू तो यहाँ पे सलमान खान पर, जो उनके पड़ोसी हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया था कि उनकी जो जमीन है उस पे सलमान खान ने कब्जा कर रखा है। जब वो हमारे यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी, और उस बात की वजह से सलमान खान ने ना सिर्फ उस आदमी पर बट मेरे ऊपर भी केस कर दिया था। जो लोग नहीं जुड़े उनको बता रहा हूं मैं। और हमारे ऊपर जो केस किया था वो गया फिर कोर्ट में। कोर्ट में जाके वहां पे मैंने भी अपना पक्ष रखा, और उन लोगों के भी वकील थे, मैंने कोई वकील नहीं किया था। वहां पे गए, वहां पे कोर्ट ने कहा ये लो तुम्हारा केस, और फेंक दिया बाहर। बोले इसमें कोई दम ही नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि भैया दरवाजा लगा रखा है, उस बंदे को जाने नहीं दे रहे उसकी जमीन पे। कक्कड़ जी नाम है उनका। आप सोचिए, वो यूएस से अपना सब कुछ बेच के यहाँ पे जमीन लेने। उनका कहना, जब हमने जमीन ली थी ना, तब सलमान खान, ये इनके पास एक पैसा नहीं था, ये बहुत गरीब थे, हमारे पास बहुत पैसा था। ये सारी उन्होंने इंटरव्यू में बातें की, मैं आपको नई चीज नहीं बता रहा हूँ। वो मेरे चैनल पे जाओगे आप, जो मेन वीडियो मैंने डाली हुई है वही है, वह जाके पूरी वीडियो सुनना, आपको पता चल जाएगा क्या क्या हुआ था। खैर, बात करते हैं अब सलमान खान की। अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी शायद दुबई में डांस कर रहा था। बिग बॉस में मैंने सुना है रोहित शेट्टी को भेजा है, वहां पे वो नाचने के लिए गया हुआ है। किसी ने बहुत फनी वो भेजी थी कि उस जमीन पे लेट लेट के नाच रहा था, अजीब सा लग रहा था। एनीवे, कोई बात नहीं भाई, पैसा कमाना वो कैसे भी कमा सकता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो चीजें बताई गई हैं, इसमें कौन कौन है? श्रद्धा कपूर, आपको नाम याद है? एक ओरी एलियस ओरहान, ओलिदे, वो नहीं है, वो कम हाइट आई थिंक उसकी, वो आपने कई बार देखा होगा। मैं सोच रहा यार ये बंदा है कौन? ना ये बॉलीवुड का है, ना ये सिंगर है, ना ये डायरेक्टर है, ये है कौन? तो उसका भी नाम इसमें सामने आया है कि वो भी इन पार्टियों में। अब्बास मस्तान, अलीशा पारकर। अब अलीशा पारकर, आप लोगों को याद है कि श्रद्धा कपूर ने हसीना पारकर का किरदार निभाया था दाऊद के ऊपर, जो मूवी बनी थी। उसके भाई सिद्धार्थ कपूर ने उसी मूवी में वो दाऊद बना था। 2017 में ये मूवी आई थी। ये नाम किसी ने हवा में उड़ते नहीं पकड़े, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। ताहिर डोला, जो कि लड़का है उस बंदे का जो ड्रग्स का पूरा कार्टेल चलाता है, भारत में भी कई हिस्सों में वो ड्रग्स भेजता है, उसको पकड़ा था। देखो, जब सुशांत सिंह राजपूत की हालत क्या हो गई थी, जो लोग फॉलो कर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा उसकी हालत क्या हो गई थी। वो इतना ब्राइट एक्टर था, उसको देख के कई लोगों की जल रही थी। उसमें कोई खान हो चाहे कोई भी हो, उन लोगों की जल रही थी कि ये बंदा इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है, तो उन्होंने उसको ऊपर ही भेज दिया। वो कैसे? पूरा प्लान करके।
अब आरोप क्या लगे थे कि रिया जो है, रिया चक्रवर्ती को वहां पे भेजा गया, प्लांट किया गया। ये अभी रिसेंट जो एक पॉडकास्ट आया उनकी सिस्टर का, उसमें भी उन्होंने कहा है, सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता ने, कि एक औरत को प्लांट किया गया था, उस औरत ने ड्रग्स देना शुरू किया और फिर उसके बाद उनकी हालत ऐसी हुई, और जिस बंदे ने मारा या मरवाया वो बंदा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए घूमता है। कौन है भाई ये पेंगुइन है कौन? इसको अंदर क्यों नहीं डाला जा रहा? क्यों भैया? उनके जो दादा थे उनकी इज्जत करके, ऐसे तो कोई किसी को भी मार देगा। आप ऐसे कैसे अंदर नहीं कर सकते हो? सीबीआई की बात करते हैं अभी हम, ये केस चल रहा है, मुंबई पुलिस के पास है, लेकिन सीबीआई, बात ऐसी बताई जाती है कि सूरज पंचोली की जो गर्लफ्रेंड थी जिया, उसने खुदकुशी नहीं की थी, बताया गया कि उसको मारा था। और आरोप किस पे लगा था? वो लगा था सूरज पंचोली पे, आदित्य पंचोली का बेटा। सीबीआई के पास केस था। आप देखें न्यूज में कई लोग ऐसी बात करते हैं कि वहां पे किसी भाई की जान पहचान थी तो उसने वो केस रफा दफा करवा दिया था। आप सोचिए अगर ऐसे लोगों की जान को ऐसे कूड़े के भाव समझा जाएगा, तब तक हमारी एजेंसियों पे कौन विश्वास करेगा? वैसे तो इसमें पॉलिटिशियन के भी नाम आए हैं, पॉलिटिशियन का एक नाम भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे न्यूज वालों ने। क्यों देंगे पुलिस पॉलिटिशियन का नाम? भैया पॉलिटिशियन फंडिंग करते हैं न्यूज चैनल्स को, अगर फंडिंग करते हैं तो उनका नाम कैसे आ सकता है? सारे जो नाम दिए सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के हैं, क्योंकि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से तो इनको पैसे नहीं मिलते। आपसे ही मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो नाम छुपाने की ये जो कोशिश कर रहे हैं, किस किस का नाम हो सकता है? हाँ, एक पप्पू को आपने देखा होगा, वो नशे में दिखाई देता था कई वीडियो में। आई डोंट नो उस तक भी पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे, लेकिन पंजाब में भी जो केजरीवाल ये कह के आया था कि मैं यहाँ से ड्रग खत्म कर दूंगा, वहां पे इतने लोग मर रहे हैं। केजरीवाल कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उनकी हेलीकॉप्टर है, उसको टैक्सी बना के घूम रहा है, कह रहा दिल्ली से गया तो क्या होगा, दिल्ली में तो मेरे पास पुलिस नहीं थी, यहाँ पे तो पुलिस भी है। मुद्दा ये नहीं है कि हम पॉलिटिशियंस की भी बीच में बात करें, मुद्दा ये है कि जब सबके नाम आने थे तो उनके नाम क्यों नहीं छापे गए भाई? क्या केजरीवाल का भी नाम था, राहुल गांधी का था, किसका था? अगर इनके भी नहीं थे तो किसका था? किसी का तो होगा ना, तो उनके नाम भी छापने चाहिए थे। पहले क्या होता था बॉलीवुड में, अब आप चुनाव का नाम लेंगे अगर, जैसे चुनावी पंडित बोल देते हैं, ठीक है? जब पहले की मूवीज में क्या होता था, जो भी दिखाया जाता था वो हिंदुओं को दिखाया जाता था। कभी भी आपने ये देखा हो कि किसी मुस्लिम को इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि वो गलत काम कर रहा है? टीका लगा हुआ बंदा, वो अमिताभ बच्चन की मूवी नहीं देखी 786, जिसमें बिल्ला लगा हुआ था, कहता है कि बिल्ले ने बचा लिया। उससे पहले दिखाता है कि मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ूंगा, मुझे विश्वास नहीं है। ये चीजें दिखाते थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, दाऊद के कहने पे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री चलती थी। जब मैं सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बात करनी मैंने स्टार्ट की थी ना, खूब वीडियोस बनाई थी, तो मेरे पास भी कॉल्स आते थे, ईमेल्स आते थे, तेरे को मार देंगे, तेरे सीधा गोली सर पे मारेंगे, ये बहुत आते थे मेरे को भी। वो उधर से डॉन करके वो जो ईमेल एड्रेस होता है वहां से, जो पाकिस्तान से कोई कहीं से भेज रहा है, कोई कहीं से भिजवाता है, बहुत आते थे मेरे ऊपर। मैं कहा भैया तुम होते ही कौन हो? जब मेरी लिखी होगी ना मैं तभी जाऊंगा, अगर मेरी ऐसे लिखे तो ऐसे जाऊंगा, तो उसमें मैं डर वर के क्या फायदा? मैंने 3 साल तक, 3 साढ़े 3 साल तक मैंने कंटिन्यू सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। अभी उनकी सिस्टर कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से जो फैसला आ रहा है, जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, वो उससे खुश नहीं है। हम तो कहते हैं कि कब से कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाओ, वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे जाएंगे। बिहार इलेक्शन आया था अभी, तब ये बात चली थी। अभी पता नहीं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे, कब जाएंगे। पहली बार तो ये मुद्दा हो गया था 2020 में कि बिहार के एक लड़के को मार दिया वहां पे। बीजेपी की ओपोजिशन पार्टी थी, वो कह रही थी कि ये तो ऐसे ही फंसा रहे हैं, आदित्य ठाकरे का नाम ऐसे ही ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत है। किसने? नीतीश राणे, नारायण राणे ने। तो कहने का मतलब बॉलीवुड में अब अगर इतनी गंदगी है तो यार सीधा सीधा नाम सामने लो। मेरे पास एक बंदे के जो एक ऑफिसर है, सब जो पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं, एक ऑफिसर है जिसने मुझे सारी डिटेल दी थी कि क्या से क्या है। आप सोचिए, कईयों के तो यहाँ पे जो नाम है ना, वो नाम आप सुनेंगे तो आपको पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कि कौन कौन बॉलीवुड के जो लोग हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं? दीपिका पादुकोण का भी दिखाया था, एक पार्टी में ऐसे बैठी हुई है। ये वही दीपिका पादुकोण है जिस पर एक्स ऑफिसर एन के सूद सर ने कहा था कि ये 5 करोड़ रुपए मिले थे इसको वहां पे जेएनयू में, वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए। वो देख लो, जो मिल्खा सिंह बना था, वो बंदा फरहान अख्तर, वो पहुंच गया था वहां पे। कह रहे भैया क्यों आए हो आप, किस चीज का प्रोटेस्ट हो रहा है? कह रहा आए हैं ये लोग, कुछ ना कुछ तो आए होंगे। मतलब यार पैसा फेंको कुछ भी। मैं तो फिर तो मैं भी सोचता हूँ, मैं भी भैया मेरे पास भी करोड़ों अरबों रुपए हो, मैं भी पैसा फेंकूं इनको, कहीं पे भी नचा सकता हूँ फिर तो मैं। सलमान खान की बात नहीं कर रहा जो अभी दुबई में नाचने गया हुआ है, वो बिग बॉस बीच में छोड़ के। मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ, क्योंकि भैया सलमान खान तो फिर एक और केस कर देगा, बोलेगा भैया तूने मेरे को ये क्यों कहा। शाहरुख खान ने मुझे ब्लॉक कर रखा है ट्विटर पे, क्योंकि उसका लड़का भी जब पकड़ा गया था उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी थी। यार अब वीडियो बनाओ तो ये लोग ब्लॉक कर देते हैं, क्यों भाई?
वो चीजें आप जाओ कोर्ट में साबित करो, दिखाओ क्या क्या है। हम तो वही बात बोलते हैं जो सामने आती है, पुलिस बताती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां बताती है। हम यहाँ पे बैठे कहानियां थोड़ी लिख रहे हैं, नॉवल लिखने का कोई शौक नहीं है हमें। तो ये जो लोग पकड़े जा, जिन जिनका नाम आ रहा है, नोरा फतेही भी कह रही है, सामने आके कह रही है कि है ना, उन लोगों को वेरी वेरी हैवी प्राइस चुकाना पड़ेगा। अरे माता जी, जाके इंडिया टुडे पे करो पहले केस, उन्होंने आपका नाम दिया है तो। सती सावित्री अगर आपको बनना है तो वो ढंग से बनो ना, केस करके बनो। ये बोलने का नहीं जी हमारे पहले भी मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की गई थी, मैं तो है ना बहुत सीधी सादी हूं, मैं तो पार्टियों में जाती ही नहीं हूं। हमने मान लिया जी, बिल्कुल मान लिया। भैया प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करो, ताकि बॉलीवुड में जो चल रहा है, जिन जिन के नाम आ रहे हैं, वो सबके सामने जाने चाहिए। मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो नाम सामने आ रहा है वो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि सब लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को पता चले कि असल में हो क्या रहा है। बॉलीवुड में कभी से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता था, आपको पता ही है। वो देखो, वो शोले फिल्म में लाइट गई हुई है, ठीक है, लाइट नहीं होती थी पहले, वो लालटेन से काम लेते थे शोले मूवी में। लेकिन जब वो काका था ना, वो जिसको दिखाई नहीं देता था, अजान चल रही है और उसको सुनाई देगी, भाई लाइट तो होती नहीं थी, अजान कहाँ पे चल रही थी, तो है ना, गड़बड़ है ना। तो इस तरीके की ये चीजें कभी से दिखाते आए हैं, लोगों को ड्रग्स में धकेलना, फिर उनको मार देना। बहुत सारी इसके पीछे पूरी गैंग है, और मुंबई पुलिस से हम यही कहेंगे कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इन लोगों का नाम सबके सामने डालो बहुत अच्छी तरीके से। तो ये लोग जो सामने आके, अरे एक नाम तो मैं भूल ही गया, जैकलिन फर्नांडिस, श्रीलंकन, वो जो कोविड के दौरान सलमान खान के फार्म हाउस में दिखाई देती थी, देखे होगे ना आपने, हाँ वही। वो बाद में उसके ऊपर भी केस हो गया था फ्रॉड का। किसका? सुकेश, जो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला, बाहर मिलता था उसके साथ। यार मैं वही तो कह रहा हूं, क्या ये, अगर ये बात सच है तो पैसा फेंको और भैया कुछ भी पता, जेल में भी एक्ट्रेस मिलने आ रही है, कमाल है यार। कमाल एक तो उस पे कि वो बंदे ने मैनेज कर लिया, और घिन उन लोगों पे है कि जो पैसे के लिए बताओ जेल में जा रहे हैं इस तरीके से, जो भी एक्ट्रेसेस थी या जो भी थी। तो ये गंदगी साफ होनी चाहिए, साफ सुथरी मूवीज बननी चाहिए, साफ सुथरी चीजें होनी चाहिए। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।